अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जनाब आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ज़बरदस्त है और आज का दिन जो है ना बहुत ही पीसफुल रहा। तो चलें आइए देखते हैं आज का ब्लॉग में क्या हुआ है, क्या 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 हमने बनाया है और हम कहाँ घूमने गए थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बीफ की बिरयानी। तो उसके लिए मैंने यखनी बनानी है। तो यखनी के लिए सबसे पहले ना मैंने गोश्त को वॉश करके रख दिया था। इधर मैंने कुकर में डाला है गोश्त को, साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे नमक और साथ में जाएंगे खड़े गरम मसाले और साबुत लहसुन जाएगा, प्याज जाएगी। एक बड़े साइज की प्याज है ना वो मैंने मोटी मोटी कट करके इसमें डाल दी थी। सारे खड़े गरम मसाले चले गए, नमक गया है, प्याज और लहसुन गई है, साथ में इसमें सौंफ धनिए की पोटली मैंने बना के रख ली थी वो डाल दी है, ये देखिए। और बस यहाँ पर पानी मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसको मिक्स किया है और बस इसको मैं कवर करके प्रेशर के लिए रख दूंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसको गलाया है गोश्त को और यखनी तैयार की है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च कट कर लेनी है। तो 1 किलो चावल से मैं बिरयानी बना रही थी तो उसके हिसाब से ना मैंने दो बड़े साइज की प्याज कट कर ली और 8 से 10 हरी मिर्च और एक लेमन भी। बस साथ ही साथ मैंने सोचा है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो खत्म हो गया था, मैंने सोचा इसको भी पीस के रख लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार हो गया। इसके साथ मैंने सोचा चटनी भी बना के रख लेती हूँ। तो उसके लिए ना मैंने 2 टमाटर और 4-5 साबुत मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की जवे और नमक डाल के मैं चटनी तैयार कर लूँगी। इससे यह है ना कि अब काम आसान हो जाते हैं। मैंने सारी तैयारी कर लेनी है चटनी की और जो भी मुझे कटिंग करना था सब मैंने तैयार कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार हो गया, साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी सफाई वगैरह भी कर ली। और इतने में जो है ना हमारी यखनी यहाँ पर बनके तैयार हो गई है। बस मैं इसका जो है प्रेशर निकाल लूंगी और उसके बाद देखूंगी कि हमारी यखनी जो है बनके तैयार हुई है यानी। जैसे ही यखनी गल गई थी मैंने उसको चेक कर लिया, गोश्त जो है अच्छी तरह से गल गया था। यहाँ पर मैंने भगोना चढ़ा दिया है चूल्हे पर और उसमें डाल दिया है ऑयल, उसको अच्छी तरह से गर्म किया। अच्छा, यहाँ पर प्याज जो है मैंने आधी प्याज जो है इसमें अभी फ्राई करने के लिए रख दी है। मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूंगी। तो जब ये ब्राउन हो जाएगी इसको मैं बाहर निकाल लूंगी। और कभी कभी मैं ब्राउन करके भी डाल देती हूँ, कभी कभी मैं ब्राउन नहीं भी करती, ऐसे ही सिंपल वाली बिरयानी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है, बस अब हम इसको जो है बाहर निकाल लेंगे। इससे लास्ट में जब बिरयानी तैयार हो जाती है ना ऊपर से डालें तो अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत मज़े की लगती है बिरयानी। और इतना सिंपल सा तरीका है और इतनी मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हुई थी। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ तो बहुत मिली है बिरयानी, जिसने भी खाई है बहुत ज़्यादा तारीफ मैंने सुनी और कई दिन बाद तक ना इस बिरयानी की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी। तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह जिसको तारीफ दे और जिसको अल्लाह नेमतें बख्शे। तो बस ये है कि हर चीज़ एक ही बार में परफेक्ट नहीं बैठती। बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद, बहुत बार खाने बनाने के बाद ना आपका हाथ इतना साफ हो जाता है कि आप अंदाजे से भी चीज़ें बना लें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें जो हैं अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो ब्राउन हो गई थी उसे बाहर निकाल लिया, साथ ही साथ गरम मसाला डाला, थोड़ा सा डाला है, बाकी के जो गरम मसाले थे वो मैंने यखनी में पका दिए थे। जीरा डाला, बड़ी इलायची और दालचीनी डाल दी। उसके बाद मैंने इसमें डाली थी बाकी की प्याज, उसको थोड़ा सा मैंने सौते किया। और जैसे ही प्याज सौते हो गई उसके साथ मैंने हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी और जो यखनी का गोश्त था उसके बाद मैंने यखनी का गोश्त इसमें डाला है। कुछ देर मैंने बनाई की थी और फिर उसके साथ साथ ना मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना गोश्त के साथ में इसकी भुनाई कर दी थी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ऐड किया था। अच्छी तरह से मैंने गोश्त की भुनाई की, उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे, साथ ही साथ नमक भी इसमें ऐड कर दिया मैंने 3 चम्मच के करीब। और बाकी का नमक मैं बाद में टेस्ट करके जब डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था। पानी में जैसे ही बॉईल आता है तो मैं यहाँ पर चावल इसमें ऐड कर देती हूँ। चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा इनको भिगो कर रखा था। तो जैसे ही चावल पानी में बॉईल आया तो मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए।
تو بس ہلکے ہاتھ سے میں اس کو چلا لوں گی، اور اسی کے ساتھ میں باقی کی ساری چیزیں ایڈ کر دیتی ہوں جب میں کچا باسمتی کا چاول بناتی ہوں۔ تو یہ والے چاولوں میں نا میں بار بار چمچ نہیں چلاتی، اسی کے ساتھ میں یہاں پر دہی بھی اس میں ڈال دوں گی، نیمبو اسکویز کر دوں گی، اور ساتھ میں ٹاپس کا اچار ڈالنا ہے وہ بھی ڈال دیں گے۔ نمک جو ہے اس کو ہم برابر کر لیں گے، کم ہے یا زیادہ ہے تو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں کر لیں گے، اور بس یہ سب چیزیں ڈال کے ایک بار میں اس کو چلا لوں گی، نمک ٹیسٹ کر لوں گی۔ تو یہاں پر میں ٹاپس کا جو اچار ہے نا وہ بھی تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے، اور ماشاءاللہ بہت بہت ہی مزے کی یہ بریانی بنی تھی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہے جب ہم بہت اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دن نا چیزیں ہم سے خراب ہی ہو جاتی ہیں، اور جب ہم جلدی میں اور بہت ہی الٹے سیدھے طریقے سے بناتے ہیں نا تو چیزیں ماشاءاللہ اللہ عزت رکھنے والا ہے، وہ بہت بڑا مہربان ہے، تو چیزیں جو ہے نا اچھی بن جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ، بس یہ ہے کہ کام کرتے کرتے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی میں نے سارا سامان ڈالا تھا بریانی میں، اس کو پھر میں نے کور کر دیا، اور ادھر میں ساتھ ہی ساتھ بنانے لگی ہوں رائتا۔ تو دہی کو اچھے سے بیٹ کیا، اس میں نے تھوڑا سا کالا نمک، زیرہ پاؤڈر، اور یہاں پر میں نے تھوڑا کھیرا اور پیاز یہ میں نے کٹ کر کے ڈال دیا۔ رائتا جو ہے میں نے ریڈی کر لیا ہے۔ آج ہمارا کہیں باہر جانے کا پلان تھا، تو ہسبینڈ کہہ رہے تھے کچھ ہلکا سا بنا لیں اور صحیح ٹائم سے نکل جانا۔ نہیں جی، میں نے کہا نہیں، مجھے تو بریانی ہی بنانی ہے اور اس کے بعد مجھے کہیں گھومنے بھی جانا ہے۔ تو پھر ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے میں گوشت لا کر دیتا ہوں، اور ہسبینڈ جو ہے نا بہت اچھا سا گوشت لے کر آتے ہیں، تو یہ ہے کہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے جب وہ گوشت لے کر آتے ہیں۔ اگر میں ایسے کسی سے منگا لیتی ہوں یا پھر کبھی میں بھی لینے جاتی ہوں نا تو مجھے وہ مزہ ہی نہیں آتا اس گوشت میں۔ تو بس یہاں پر بریانی جو ہے وہ اس کا پانی خشک ہو گیا، اس کے بعد یہاں پر میں نے فوڈ کلر ڈال دیا۔ آج میرے پاس اورنج کلر نہیں تھا تو میں نے یلو کلر ہی ڈال دیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پیاز براؤن کر کے رکھی تھی وہ اوپر سے ڈال دی، تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈال دیں گے بس، اور پھر اس کو میں نے 10 سے 15 منٹ دم پہ لگایا، اور بریانی کو اچھے طریقے سے دم لگ گیا تھا۔ 15 منٹ بعد میں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے، بہت مزیدار سے چاول جو ہیں کھلے کھلے بن کے تیار ہو گئے تھے۔ تو میں نے یہاں پہ اب ڈش میں کرنا تھا، مجھے کھانا نیچے بھی بھیجنا تھا میری ساسو امی کے گھر، وہاں پر کچھ مہمان بھی آئے تھے، تو میں نے نا ان کے لیے کھانا بھیجنا تھا، اور بہت ہی جلدی اور کم ٹائم میں بنائی ہوئی بریانی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہیں آج بریانی خراب نہیں ہو جائے، اور اللہ کی شان ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، تو چیزیں اللہ جو ہے نا خود ہی اچھی کرا دیتا ہے، اور بس میں نے یہ بریانی تیار کی۔ اور آپ بھی اسی طریقے سے بنا کے ضرور دیکھے گا، بہت سمپل اور بہت ایزی سی بریانی ہے، اور میرے والا طریقہ اپنائیں، اور جو جو چیزیں میں ڈالتی ہوں اس میں اسی طریقے سے آپ بھی ڈالیں گے اگر تو سیم ایسی بریانی بنے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ بنا لیں تو پھر مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ جیسی بریانی بنائی، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، کتنے مزیدار سی لگ رہی ہے، اور بہت زیادہ سافٹ سی بن کے ریڈی ہوئی تھی، اور چاول کھلے کھلے بھی بنے تھے۔ تو بس پھر اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور تھوڑا سا ہم نے ریسٹ کیا، اس کے بعد ہم تیار شیار ہو کر جانے لگے تھے گھومنے کے لیے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں، تو ہسبینڈ ہمیں لے کر چل دیے تھے۔ آج ٹائم تھا ہسبینڈ کے پاس، انہوں نے کہا آج کہیں چلنا ہے تو چلیں، تو پھر میں بھی ریڈی ہو گئی، بلکہ ہمارا پلان 2-3 دن سے تھا کہ اس سنڈے تو ہمیں یہ دیکھیں میری آواز بھی خراب ہونے لگی ہے۔ تو میرا 2-3 دن سے پلان چل رہا تھا، میں نے کہا بھائی مجھے کیا بلکہ بچوں کا بھی دل تھا کہ ڈیڈی ہمیں کہیں نہیں لے کے جا رہے ہو، کافی دن ہو گئے ہیں۔ تو ہسبینڈ کے پاس آج ٹائم تھا، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ ٹائم سے تیار رہنا اور چلیں گے۔ پھر بھی گھر سے نکلتے نکلتے نا کافی ٹائم ہو گیا تھا، 5 بج گئے تھے، اور ویسے موسم بہت بڑا زبردست تھا۔ تو یہ دیکھیے ہم پہنچ گئے ہیں سندر نرسری، اور یہاں پر بڑا زبردست سا موسم ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی اور دھوپ بھی نہیں تھی۔ تو بس یہی موسم ہے جس میں گھومنے میں تھوڑا اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ تو بس ہم یہاں پر گئے، اور جا کے نا مجھے بہت ہی شدید سی پیاس لگنے لگی، میں نے پانی کی بوتل لی، ساتھ میں بچوں نے کچھ اسنیکس وغیرہ لے لیے تھے۔ ہسبینڈ نے لیمن ٹی لی، اور میں نے کچھ نہیں، میں نے صرف پانی پیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں، جب مجھے لگے گا کچھ مجھے کھانے کی ضرورت ہے تو میں لے لوں گی۔ تو کیونکہ میں نے بریانی بنا کے گھر پہ رکھی تھی، میں کم ہی کھا کر آئی تھی، مجھے پتا تھا کہ مجھے تھوڑی سی رات میں بھی آ کر کھا لوں گی، بھوک لگے گی، تو پھر یہ تھا کہ میں نے وہاں پر کچھ بھی نہیں کھانا تھا۔ تو بس یہاں پر ہم نے نا گھومنے لگے ہیں، اور اتنی بڑی جگہ ہے نا، بہت ہی اچھا سا گارڈن ہے اور بہت ہی زبردست۔ تو بچے جو ہے نا بہت زیادہ خوش تھے، وہ کچھ کھیل بھی رہے تھے یہاں پر۔ تو بس یہاں پر ہم نا فوٹو جو ہے وہ سیشن چل رہا تھا، یہاں پر بیٹی ہمارے فوٹو
लेने लगी और आसपास जो कुछ कपल्स थे वो हंस रहे थे कि फोटो हम ले लें, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, वो खुद कह रही है कि मैं आपकी फोटो लेती हूँ। तो और बेटी ने अच्छे से फोटो ले भी ली थी यहाँ पर हमारी। अच्छा जी, फिर हम आगे चल दिए और हम चलते-चलते इतने ज़्यादा थक रहे थे कि 2 से ढाई घंटे हमें हो गए थे। हस्बैंड कह रहे थे अगर रेस्ट करके चलोगी बैठ-बैठ के तो पूरा तो आप घूम नहीं पाओगी, क्योंकि हम ना ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि चलते रहो। क्योंकि आज संडे था तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था यहाँ पर और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं। अच्छी जगह है और बहुत ही सुकून वाली जगह है, तो जब माइंड को रिलैक्स करना हो, जब आपके माइंड को जो है ना रिलैक्स करने की ज़रूरत हो ना, तो इन जगहों पर आया करें ज़रूर। थोड़ा ये है कि थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, दिल बहल जाता है। घर के कामों से और बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियों से जो है ना दिल जो है ना भर-सा जाता है, तो फिर ये है कि कभी-कभी ना कहीं निकल जाया करें तो थोड़ा एन्जॉय कर लिया करें और माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हम आगे चले तो यहाँ पर छोटी-सी लेक नज़र आई, तो बच्चे जो है ना यहाँ पर डक्स देख रहे थे और छोटी-छोटी डक्स थी। तो बच्चे बस इन चीज़ों को देखकर खुश हो रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। और फिर वहाँ से आगे चले तो यहाँ पर कुछ गार्डन, कुछ फुलवारी वगैरह थी, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर अच्छा मौसम था, ठंडा भी था। तो हस्बैंड ने कहा तो चलें इधर चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना बहुत खुश हो रहे थे। थोड़ा यहाँ पर सनसेट हो रहा था, उसकी वीडियो ले ली और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से निकलते-निकलते भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था। क्योंकि एरिया ही इतना बड़ा है, इसको 2 घंटे में तो कवर कर नहीं सकते। यहाँ पर आने के लिए ना आप सही टाइम से आएँगे, 2 से 4 घंटे लगा के आराम से घूम के एन्जॉय करके जाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बच्चे तो ख़ैर खुश थे और घूम रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि इन जगहों पे रोज़-रोज़ तो आना होता नहीं है, तो हमने सोचा चलें आ जाएँ हैं, अच्छे से एन्जॉय करके ही जाएँगे। तो बस बच्चों ने वहाँ से आइसक्रीम वग़ैरह ली, फिर उसके लिए बाद ना हम घर के लिए निकल गए थे। तो बच्चों को ना वहाँ पर झूलना था और टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो ये है कि वहाँ पर जो झूले होते हैं तो वो ना वीकडेज़ में ओपन होते हैं और वीकेंड पर ना वो ऑफ होते हैं। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें तो झूलना था। फिर यहाँ पर हम घर की साइड आ रहे थे, तो यहाँ पर ना हमने पैसिफिक मॉल में जो है हम चले गए और यहाँ पर बच्चों को फिर झुलाने के लिए हमें यहाँ पर जाना था और बहुत ज़िद कर रहे थे कि आज ही झूलना है। तो हस्बैंड ने कहा चलें आज ही मैं झुला देता हूँ तुम्हें। तो बस बच्चे यहाँ पर झूले में बैठ गए हैं और झूले वाले भैया जो थे वो कह रहे थे कि आप साथ में बैठ जाएँ बच्चों के, अकेले नहीं झूल सकते बच्चे। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ झूले में और काफ़ी दिन बाद ना मैं झूले में बैठी हूँ, तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। तो फिर बैठने के बाद जो है ना डर एकदम से निकल गया, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छी बात है, मेरा डर निकल गया। क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से ना झूले में बैठने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर अंदर गए हम मॉल में और बस लेना तो कुछ भी नहीं था, तो बस थोड़ा-सा घूमना था और बच्चों को थोड़ा-सा कुछ खाने-पीने के लिए हमने कुछ ले लिया था। तो काफ़ी बड़ा मॉल है। और बस आगे की तरफ चले हैं तो बच्चों को यहाँ पर दिखाई दिया है एक स्क्वाड गेम और बच्चे कह रहे थे क्या बच्चे भी खेलते हैं? मैंने कहा हाँ बेटे बच्चे भी खेलते हैं। लेकिन मुझे असल में पता ही नहीं है कि इसको बच्चे भी खेलते हैं। अच्छा, फिर हम ऊपर के साइड चल दिए, बस यहाँ पर कुछ खाने का सेशन था तो हमने सोचा चलें बच्चों को कुछ खिला लेते हैं। मैंने तो कुछ खाने नहीं था, मैंने सोचा है मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं अपनी बिरयानी ही खा लूँगी, तो हस्बैंड का ये है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है फिर वो खाना नहीं खाते। तो तो बच्चों के लिए ना यहाँ से हमने नूडल्स लिए थे
वेज हक्का नूडल्स, तो बस उसके लिए हस्बैंड जो है ना ऑर्डर कर रहे थे। और यहाँ पर बेटी ने मुझसे कहा कि आप आगे जाएं डैडी के पास और मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो हस्बैंड हंस रहे थे कि वो इतनी बड़ी होगी कि मेरी बेटी की हमारी वीडियो बनेगी। तो बस यहाँ पर ना हम अपने ऑर्डर का वेट करने लगे थे बैठकर, और काफ़ी देर लग गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारा जो ऑर्डर था वो आ गया, और साथ में हमने इसके ड्रिंक्स भी ली थी। और ये तो एक ऑरेंज वाली थी ड्रिंक्स, और ब्लू वाली ये नहीं पता मुझे कौन सा फ्लेवर था। तो फिर जो है ना बच्चों ने ये नूडल्स वगैरह खाए, थोड़ी सी हमने ड्रिंक ली, और बस यहाँ पर हम घर के लिए निकल गए थे। और जैसे ही हम यहाँ से नीचे आए हैं, और तो मुझे जो है ना यहाँ पर मिस्टर DIY नज़र आया। मैंने कहा मुझे कुछ तो लेना है, नहीं भी लूँगी तो मुझे देखना तो है कि क्या चीज़ें हैं और कैसे प्राइस में मिल जाती हैं। तो बस हम उसकी तरफ चल दिए, तो हस्बैंड ने कहा बस कुछ दिख जाए और चीज़ें लेनी है। मैंने कहा लेनी ही नहीं है, देखने तो दें। तो बस मैं यहाँ पर गई हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें थी जो पसंद आ रही थी, लेकिन हर चीज़ तो लेनी नहीं थी, कुछ-कुछ चीज़ें थी जो मैंने ली थी। अच्छा, यहाँ पर ये मग्स जो थे ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी हैं, तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। और इस साइड पर जो है ना ये बाउल जो थे ये भी अच्छे थे, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, कलर भी बहुत अच्छे थे, मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन ये भी मैंने आज नहीं लिए थे, मैंने सोचा है फिर ले लेंगे। तो मेरे पास इस टाइम काफ़ी बाउल हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, मैंने सोचा अभी तो है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ से ये ली है शीट, जो मुझे ज़रूरत थी इसकी। उसके बाद हम बच्चों वाले सेशन में चले गए, यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ लेना था। बेटे ने लेना था यहाँ से बैट, और बेटी जो है वो अपने लिए कुछ ढूंढ रही थी, और वो काफ़ी कंफ्यूज थी कि उसे क्या लेना है। तो बस वो तो ढूंढती रहेंगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।